आइन गुंड राजपुरा में फोर्सेस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। वहीं कार में मिले गोला बारूद को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। बताया जाता है कि करीब 20 किलो एक्सप्लोजिव रखे हुए थे। खबरों के मुताबिक कार को चलाने वाला शख्स हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट था, जो कि फरार होने में कामयाब हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि सेंट्रो कार में लगा नंबर भी फर्जी था। इस मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और HM मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें ID भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, CRPF और SOG पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना BT स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें ID एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, CRP पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री CRPF को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। जिला पुलवामा के आइन गुंड इलाके में आज सुबह हुए धमाके से लोगों में काफी खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया है। धमाका खेज मवाद से लदी सेंट्रो कार को नाकाम बनाने और उसमें जोरदार धमाका होने से आइन गुंड गांव में 3 रिहायशी मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। धमाके की शिद्दत इस कदर थी कि काफी दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी, जबकि उसके इर्द गिर्द रिहायशी मकानों के शीशे टूट गए और दरख्त भी गिर गए। इलाके में कायम बिजली की तरसीली निज़ाम और ट्रांसफार्मर भी धमाके की जद में आए हैं। मुतासरा अफराद इंतजामिया से नुकसान का मुआवजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। और दूसरे भाई का जो नया मकान है उसमें भी लाखों का नुकसान है। आप देख सकते हैं वहाँ भी दूसरा मकान है। मेरा तो बन रहा है, मेरा तो नुकसान नहीं हुआ। हमारी अपील ये है कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए।